नमस्कार, मैं हूं सुरेश पिठाया यूथ मीडिया की ओर से। रोजगार की बात गवर्नमेंट करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट हो या इंडिया गवर्नमेंट हो। रोजगार के मुद्दे पे बहुत सारी चर्चा होती है, बहुत सारे वोट लिए जाते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें जो निचली कैटेगरी के लोग हैं, जो स्ट्रीट वेंडर हैं या फिर छोटे मोटे बिजनेस करने वाले जिनको रोजगार नहीं मिल पाता या जॉब नहीं कर पा रहे, उन लोगों के मुद्दों पे हमेशा राजनीति होती है, लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो आज का मुद्दा यानी 5 जनवरी 2026 नए साल का 5वां दिन, आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है वडोदरा का, जो स्ट्रीट वेंडर हैं। और कौन से स्ट्रीट वेंडर वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो गंदगी नहीं करते हैं या कहीं पे भी ट्रैफिक की समस्या नहीं करते हैं, उन स्ट्रीट वेंडरों की बात करने जा रहा हूँ। दूसरा, जो लोग एवरी मंथ यानी हर महीने वार्ड में जाके उनका एक अमाउंट पे करते हैं, वहाँ से उनको स्लिप भी मिलती है। और दूसरा, जब वो कहीं से यानी कि अगर कोई नेताजी आ गए, यानी कि कोई भी ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल हैं, तो भी उनकी लारी उठाई जाएगी। और अगर उनकी मर्जी हुई, उनको लगा कि भाई ये एरिया मुझे साफ करना है, आज उठा लेते हैं, तो वो भी लारी और वो वेंडर को परेशान किया जाएगा और लारी उठा ली जाएगी और उसके भी 5,000 रुपीज़ लिए जाएंगे। पर एक लारी के कितने हैं? 2,500 लेते हैं, 5,000 लेते हैं। ओके। जो मन आता है। मैं पहले ना कुछ एक चीज़ बताता हूँ, फिर इस पर क्लियर हो जाऊंगा, ठीक है? और ये डॉक्यूमेंट्री है। और कबीर सर अभी तो बिजी हैं क्योंकि उनका वीडियो कॉन्फ्रेंस है। यहाँ पे थोड़ा लोग दिखा दीजिए। और आज उन्होंने ही ये दिन फाइनल किया था। एक बार फिर से दिखाइए, यहाँ पे पब्लिक दिखेगी तो पता चलेगा। ये जो क्राउड आपको दिख रहा है ना, वो यहाँ पे 9 बजे तक भी खड़ा रहेगा, 10 बजे तक भी खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि सर बिजी हैं। आज उन्होंने ही दिन दिया था पर उनके पास टाइम नहीं है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। सर, आपकी लारी कब उठाई गई थी? 2 तारीख को। ओके। कितना आपने दंड पे किया था? 15 दिन पहले लारी उठा ले गई थी, मैंने 5,000 दे के छुड़ाया। आपस 15 दिन होते होते दोबारा वो उठा के ले गए। चलिए, यानी कि एक ही महीने में 2 बार, यानी 10, ये कमाए भले 12,000 पर आपको देने पड़ेंगे 13,000। डन है। अब इसके सिवाय आपने जो मुद्दे बोले वेंडरों के हित में, जो आप गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से बोल रहे हो, मुझे शॉर्ट में चाहिए क्या क्या, जो उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो इनको बताने चाहिए, वोट से बताने चाहिए। राष्ट्रपति ने साइन किया हुआ हमारा कानून है, केंद्रीय कानून, जो पूरे इंडिया में लागू है। ये क्या बोलता है? इसमें 3री धारा में सीधा लिखा हुआ है कि आपको सभी वेंडरों को जगह देनी है और आपको जब तक नहीं देते हो उसको फाइनल कागज, तो भी आप उसको बिना कागज हटा नहीं सकते। कागज देने की जवाबदारी कॉर्पोरेशन को दी है, क्योंकि वेंडर तो आप जानते हो कि सबसे दबे हुए कुचले तबके से आते हैं, तो काफी बार वो पढ़े लिखे नहीं होते। उस पे जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपना कागज बनाए। कागज की जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन पे। उन्होंने बनाए नहीं, 11 साल हो गया, 11 साल से कमेटी नहीं बनाई, 11 साल से कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमसे पैसा वसूली की। ये जो अंकल से पैसा लिया है वो सब गैर कानूनी है। वो हम इसको लड़ सकते हैं कोर्ट। मैं ना एक बात आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट के नियमों अनुसार कोई ट्रैफिक कर रहा है या कोई गंदगी कर रहा है, वो चीज़ में मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं करता। यानी कि जो चीज़ पे जो भी वेंडर आए हैं हो या जिनका भी आप सपोर्ट करने जा रहे हो, वो सारे नियमों का पालन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप जनरली देखिए, ये लोग सिर्फ बेकार आरोप लगा देते हैं। आप उसको पूछा क्योंकि उनके पास वही मुद्दा होगा। हाँ, इसलिए मैंने आपको पूछा है। गंदगी की, अच्छा गंदगी की एक भी वीडियो दिखा दीजिए हमने जहाँ गंदगी की, हमने कहाँ ट्रैफिक लगाया। अभी मैं आपको खुलेआम बोलता हूँ, सूसन सर्कल, क्योंकि मैं जैसे बोलूंगा सीधा मुझे बोला जाएगा, सूसन सर्कल पे ट्रैफिक होता है। हमने क्लियरली कमिश्नर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर तुवेर साहब सबको बोला है, सूचन सर्कल को आप उठाना चाहते हैं। आपकी बात को उतना लाइटली क्यों लिया जा रहा है? आप सबकी बात को वो इसीलिए लिया जा रहा है कि अगर पीछे एक्चुअली पॉलिटिकल मंशाएं हैं, स्ट्रीट वेंडर को अगर सभी लोगों को अपनी जगह मिल जाएगी तो उसको शहर का 2.5% लैंड देना पड़ेगा, जमीन देनी पड़ेगी। उसके ऊपर उसको अधिकार देने पड़ेंगे, उसको सोशल स्कीम देनी पड़ेगी, उसको लाइट, पानी, शौचालय की व्यवस्था देनी पड़ेगी। ये सब उनको करना नहीं है, क्योंकि ये तबके को दबाने का उनका सालों का धंधा है। इसमें पीछे पैसे भी होते हैं। तो फिर गवर्नमेंट जो कहती है रोजगार के लिए, स्ट्रीट वेंडरों के लिए जो उनके हक में है, तो वो सिर्फ बातें हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ऐसे जो स्टेटमेंट पे लोग काफ़ी
कटाक्ष भी करते हैं कि भाई पकौड़े तलो, वो बोले, पर प्रधानमंत्री ऊपर से लोन भी देते हैं और यही जगह पे धंधा करने का, जिसको ये लोग इलीगल बोल रहे हैं, हमें लोन मिल रहा है, हम उसका ब्याज भर के अंदर गवर्नमेंट बैंक में कमानी करके दे रहे हैं। 5,000 करोड़ का फंड लोन लिया था, उसका अगर आप 10% भी ब्याज गिनो तो 500 करोड़ हमने कमा के दिए। ऊपर से जो हम 1,000 रुपया मिनिमम पर लारी भर रहे हैं, कॉर्पोरेशन कहता है 11,000 लारी है, कितने हुए हर महीने 1,000 रुपए, 7-8 करोड़ साल का हम खजाने में पैसा देते हैं। इसके बाद हमारी ये हालत, हमारे लिए ना डस्टबिन की सुविधा, ना सफाई की सुविधा, बस कुत्तों की तरह हमको जलील करना। ये मुझे खराब भाषा इस्तेमाल करनी पड़ रही है, पर हमारा गुस्सा इतना है क्योंकि अब लारियां भी वैसे ही उठाई जाती है। अरे और एक ताज़ा केस जो से कौन सी तारीख थी वो, 2 तारीख, ओके, ये कमिश्नर सर के ऑफिस के बाहर ही बताएंगे तो अच्छा रहेगा। ये जो 2 तारीख थी तब लारियां उठाई गई थी सेवासी से। नहीं, वो नियमानुसार जो गलत है वो गलत है, उठा सकते हैं। एक तो 30 डेज पहले की नोटिस देनी होती है, वो क्लियर नहीं हुई। सेकंड चीज़ जो भी लोग लेने आए थे, गाड़ी उठाने आए थे, जो वार्ड ऑफिस से ही थे, उनके सबके फेस पे मेरे पास वीडियो फुटेज पड़ा हुआ है, मैं वो भी ऐड करूँगा। मास्क पहना हुआ था, कौन लीडर है, कौन लीड कर रहा है, किसी को पता नहीं था। तो ये तो मेरे कैमरे में ही है, हमारी टीम के पास ही है ये वाला फुटेज। तो कमिश्नर सर से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास जनता के लिए थोड़ा भी टाइम हो, ये लोग खड़े हैं, बाहर खड़े हैं, और जब भी आप टाइम निकालें या फिर एक बार टाइम बता दें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं कोई काम करने जाऊँगा, मुझे कहा गया है कि मैं 1 आवर में वो काम फिनिश कर दूँगा, तो शायद मुझे आधा घंटा ज़्यादा लगेगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं 1.5 घंटे में बाहर आ सकता हूँ। तो जो भी है, अभी आपको क्या टाइम दिया गया था कमिश्नर सर के साइड से? फुल टाइम नहीं दिया गया, उनके असिस्टेंट भी ऑफिस में नहीं और कमिश्नर सर भी ऑफिस में नहीं दिए। अब सब लोग, बहुत सारे लोग जो मिलना है, सब बाहर खड़े हैं, कोई टाइम नहीं दिया गया, पर अभी हमको रुकना पड़ेगा। और हमारा अनुभव नहीं, वो मिले ही नहीं तो क्या करोगे आप? नहीं तो हम लोग 10 बजे तक रुकेंगे। वो मिले ही नहीं तो क्या करोगे? मिलेंगे नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? हम आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे, हम लोग यहाँ गेट पर आप रोकेंगे। तो इतने सालों से कर रहे हो सब कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं हो रहा है, आप ऐसा नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो सरकार थोड़ा बहुत परेशानी बंद करती है, जैसे हमारे यहाँ मांजलपुर के लीडर दोनों खड़े हैं। मैं इस पे कुछ कहना चाहता हूँ कि क्यों नहीं हो रहा है, ये भी बता रहा हूँ। जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जैसे कि ये लोग अपना खुद का टाइम, खुद का बिजनेस बंद करके आए, जो भी उनका धंधा है वो क्लोज करके आए, और वो खुद के लिए नहीं, सबके लिए आए। जो स्ट्रीट वेंडर है उन सब के लिए, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई कि आप लोगों में यूनिटी नहीं है, तो कहाँ से ये होगा? सही है, यूनिटी नहीं है, इसके लिए एक्शन नहीं लिया जाता है। अभी बहुत कम लोग हैं, अगर ये बुलाते भी हैं तो उतने नहीं आएंगे, और लोगों को डर भी है। कल मैंने जब फुटेज लिया था तो बहुत से वेंडरों ने ये बोला था कि अगर मैंने कोई भी आपको वीडियो में कुछ भी बोला तो मेरी दुकान पहले उठाई जाएगी, मेरी दुकान पहले उठाई जाएगी और मुझे रखने नहीं देंगे लोग। तो यानी एक डर भी है। तो गवर्नमेंट और यानी कि हमारे टैक्स से ही सारी चीज़ें होती है, और अगर आप ही गवर्नमेंट के पर्सन होके अगर डराएंगे इस तरीके से, और अगर कॉमन पब्लिक डरेगी तो कोई मीनिंग नहीं बनता है। और ये ना तो हंसने वाली बात है, ना तो फिर इसको इग्नोर करने वाली बात है, क्योंकि ये कुछ भी कभी किसी के भी साथ हो सकता है। अभी तो वेंडरों की बात है, पर वेंडरों के सिवाय भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप सुनते हो पर आवाज़ कभी उठाते नहीं हो, कोई उठाना चाहता है तो आप उसका सपोर्ट करते नहीं हो, ये मैं भी जानता हूँ। तो पहले था ये स्ट्रीट वेंडरों का, जो इन्होंने कहा है, कहीं कमिश्नर सर अभी तो अवेलेबल नहीं है, बट अगर नहीं आज हुए तो सर मैं हमारी चैनल भी आपके सपोर्ट में रहेगी। तो क्या कर सकते हैं कि कमिश्नर सर से हम लोग पूछ सकें इस सवालों के जवाब? ये पूरे जो आपने बोले हैं सारे सवालों के जवाब कमिश्नर सर दें, वैसा पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल, उनको देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल जो 2 दिन होते हैं जाहिर मिलने का, सोमवार और गुरुवार, और वो उसमें से किसी एक दिन तो उनको मिलना पड़ेगा। अगर वो नहीं मिलते तो हम लोग रिटर्न जनरली अंदर दे देते हैं, जिसमें उनको कुछ टाइम में जवाब देना पड़ता है उसका, और हम फिर फॉलो अप करते हैं। कितना टाइम? फिर भी अंदाजे से हम लोग फॉलो अप करते हैं, इसलिए हमको 10 दिन के अंदर मिलता है। और आज तक फिर भी वीएमसी से हमारे पिछले 2 साल के एक भी पत्र पे लिखित जवाब नहीं आया है। पर जब मैं तुवेर साहब, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर के इंचार्ज है, उनके पास जाता हूँ तो फिर हमसे मीटिंग करके वो बात सुलझाते हैं। इस तरह से करते हैं हम लोग काम। आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये रहा जो लाइन
जो वार्ड ऑफिस से आप क्या कर सकते हैं? जो वेंडर है ना, ही नहीं, ये तो पूरी चीज़ें मैं डिटेल में डालूंगा। ये सारी डिटेल में डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो आप पढ़ सकते हो। मैं मेन मुद्दे ही कवर कर रहा हूँ। मेमो भी होता है अगर कोई सामान अभी जिनका, जो लोगों का लारी सीज हो गया, ले गए हैं, हाँ अब जब तक ये चीज़ आप जो बोल रहे हो क्लियर नहीं होगी, तब तक उनके पास तो रोजगार है ही नहीं। कमिश्नर सर, उनके पास रोजगार ही नहीं है, पहली बात। यानी उनकी फैमिली में 5, 7, 8, 10 लोग हैं, और इसको प्रॉपर हाईलाइट करना चाहिए। तो अभी यानी 10 दिन 15 दिन जब तक ये प्रॉब्लम और आप नहीं मिलोगे, तब तक वो लोग बेरोजगार रहें और कुछ काम ना करें। और ये तो कितना बड़ा कॉस्ट है, आप सोचिए कितना बड़ा दंड दे रहे हैं आप गरीब लोगों पे, जिसका जिंदगी इस पे चल रहा है। आपको कोई अधिकार तो सर, ये एक तो अधिकार तो जो है आपके, वो तो है ही, पर अगर जो लीगली जो चीज़ें होती है, जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो बनाया गया है, जो लीगल है, उसके बारे में मैं नहीं रोकूंगा आपको। बट जो इलीगल है और जो फुटेजेस हमारे पास हैं, और जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि अभी 10-12 दिन आप नहीं मिले, जब मीटिंग नहीं होगी तो 12 दिन वो लोग बेरोजगार रहेंगे, और 12 दिन वो लोग कुछ भी ना खाए, यही है ना। तो इन शॉर्ट ये होगा कि आप, मेरे साइड से मैं कहूँगा कि आप जो बोल रहे थे कि धरना करना वगैरह, वो मजबूर कर रहे और कुछ कर सकती है, पर मेरा मेन चीज़ यही है कि जो जिसका अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि इन्होंने अपनी बातें रखी हैं, जो प्रॉब्लम है वो रखा है, जो एक्ट है, जो बने हुए नियम वही बताए हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग कुछ गलत होता है तो सर एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा। एंड मुझे लगता है तब तक अगर ये वीडियो आपके पास आएगा और इनकी आवाज़ और इनकी बात आप तक जाएगी, तो आप ज़रूर इस पर एक्शन लेंगे और कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। कितने जनता है अपनी वडोदरा में टोटल? वडोदरा में वस्ती 20 लाख से ऊपर है। अभी नया वस्ती गणतरी हुई नहीं है, वो भी 15 साल से पेंडिंग। तो वैसे वेंडर कितने? वेंडर हमारे कॉरपोरेशन के थी 11,000, पर कम से कम 17-18 हज़ार वेंडर तो होंगे ही होंगे। तो सर ऐसा है कि 17-18 हज़ार वेंडर है, और मैं एक परिवार 5 लोग नहीं, मैं 2 ही लोग गिनता हूँ, चलिए छोड़िए। और मैं आपके दिए गए जो आंकड़े हैं उसी पे मैं बात करूँगा मेरी चैनल के माध्यम से। तो मतलब ये हुआ कि अगर 5,000 वेंडर को आप हटा रहे हो, तो मिनिमम 10,000 लोग वडोदरा में बेरोजगार हो रहे हैं अभी फ़िलहाल। ये मैंने खाली एक उदाहरण के तरीके से बोला है। तो अगर आप मेरे ये पॉइंट और अगर ये मुद्दे समझ पा रहे हैं और इनके मुद्दे समझ पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा सर। चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, एंड मेरा भी ये है कि जो लोग इनको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ अगर आप वेंडर हैं और आप ऐसी फैमिली से हैं कि जो एवरीडे यानी रोज़ कमाने वाले हैं, और आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, जिनके साथ हो गया वो ठीक, अभी उसका सॉल्यूशन इनके थ्रू भी आ रहा है, चैनल के माध्यम से भी आ रहा है, बहुत सी संस्थाएं भी कर रही है। बट जागरूक आपको भी होना पड़ेगा, क्योंकि 5 लोग या 10 लोग मिलकर कुछ नहीं कर सकते। जब प्रॉब्लम हो तो आवाज़ करिए, बाहर आइए, सपोर्ट मांगिए न्यूज़ चैनल्स का। इन जैसे जो लोग हैं जो आपकी सेवा में रहते हैं बिना कोई स्वार्थ के, उनकी आपको मदद मिल सकती है। ये इंडिया है, यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। थैंक यू सो मच।